May I come in, sir? Good afternoon, sir. Thank you, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। आलोक, जी सर। आप बिहार पुलिस में हैं जी सर। 2013 से? जी सर, एज ए कांस्टेबल। अच्छा, सर और कहाँ पोस्टेड है आप? सर अभी पटना में विशिष्ट असूचना इकाई में। विशिष्ट असूचना इकाई पटना जिला असूचना इकाई। सूचना इकाई। सर सूचना, इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ना? जी सर। अच्छा अच्छा, स्पेशल ब्रांच। नहीं सर, पटना जिला में। अच्छा, पटना जिला का जो स्पेशल ब्रांच। जी सर, जिला का जो स्पेशल यूनिट होता है। कितने दिन से हैं आप वहाँ इंटेलिजेंस यूनिट में? सर पटना में पिछले 4 साल से हूँ। इसके पहले गया जिला में था। नहीं, इंटेलिजेंस यूनिट में कब से हैं? सर 2014 से, ट्रेनिंग के बाद से इसी में। अच्छा, उसी में आप काम कर रहे हैं। वेरी गुड। 2014 से काफी। इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है प्रशासन में? इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होती है? सर किसी घटना के पूर्व में जानकारी, किसी एरिया के बारे में सूचना संकलन को से निरोधात्मक में सहयोग मिलता है। हम घटना होने के पहले उसे रोकने के दिशा में काम किया जा सकता है, अगर सूचना सही समय पर और सही सटीक मिल जाए तो। लेकिन ये हमेशा से टकराव होता रहा है। हमेशा ये होता है कि कोई भी घटना हो जाती है तो प्रशासन ये कहता है कि इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया, इंटेलिजेंस ये कहता है कि प्रशासन ने काम नहीं किया। सुना होगा, आपने भी देखा भी होगा। जी सर। इसके पीछे क्या वजह है? किसका दोष है? क्या क्या कमी रह जाती है? इसमें सर कमी तो नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत सारे मौक़ों पर जब मॉब एकाएक अगर मॉब बनता है तो उसमें सूचना की कोई कम संभावना रहती है। जी सर। नहीं, ऐसा प्रशासन रिलक्टेंट क्यों होता है? क्यों इग्नोरेंट होता है कि सूचना मिली है तो भी काम नहीं कर रहा, या कोई ऐसा कदम नहीं उठाया प्रिवेंटिव? सर उठाया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सूचना जो गलत भी हो जाते हैं, इससे कभी कभी उन जो कार्रवाई करने वाली टीम रहती है उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, जबकि वैसा सूचना सही रहता है तो घटना हो जाती है। अब 10 साल से पुलिस में काम कर रहे हैं सर, तो पुलिस सर्विस को ऊपर क्यों नहीं रखा है प्रेफरेंस में? सर एज ए बिहार प्रशासनिक सेवा में भी सर पुलिस के जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि प्रशासनिक सेवा का भी मूल काम विधि व्यवस्था निर्धारण ही है। नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जितना एक्सपीरियंस आपको पुलिस का मिला सर, तो अगर आप डिप्टी एसपी के पद पर काम करेंगे तो आपकी एक्सपर्टीज भी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन भी बेहतर होगा? जी सर। लेकिन इसके अलावा सर ये भी एक बात है कि प्रशासनिक सेवा में सर यहाँ का जो हमें समन्वय बनाने की होती है सर पुलिस डीएसपी लेवल से, उसमें हमें सहायता मिलेगी। अच्छा, जो आपका जिला है सारण, जी सर। उसकी 2-3 मुख्य विशेषताएं बताइए। सर सारण घाघरा नदी किनारे बसा हुआ है, जहाँ की घाघरा आकर गंगा में मिलती हैं। और इसके अलावा वहाँ पे हरिहर नाथ का एक प्रसिद्ध मेला, सोनपुर मेला लगता है, जो कि पूर्व एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता था। अब नहीं लगता? लगता है सर, लेकिन अभी वो चीज़ अति अलग हो गया। वो हरिहर नाथ है या हरिहर नक्षत्र है? हरिहर नाथ है सर। अच्छा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है? जी सर। अच्छा, और क्या विशेषता है उसकी? सर वहाँ से जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थली है। उनको लोक नायक कहा जाता है। जी सर। क्यों? क्योंकि सर उन्होंने पब्लिक सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की, उसके कारण उन्होंने एक सर्वसामान्य को ऊपर उठाने के लिए दिशा में काम किया, इसलिए उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि पूरे दुनिया में सर। पुलिस डिपार्टमेंट में जो ग्रीवांसेस हैं, जी सर। लोअर लेवल पे सब जगह ग्रीवांसेस एक ही तरह के। तो आपको एज ए कांस्टेबल आपने इतने साल से काम किया है, तो क्या क्या ग्रीवांसेस हैं, उसको क्या क्या हैंडल करने की ज़रूरत है? सर सबसे पहले तो अवसंरचनात्मक कमी है। बहुत जगह रहने के लिए प्रॉपर बैरेक एवं बाथरूम वगैरह की व्यवस्था की कमी है। इसके अलावा सर
ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, और जैसे कि साइबर ट्रेनिंग एवं आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है इसकी ट्रेनिंग की जो ज़रूरत है। इसके अलावा सर वर्किंग आवर है उसको सर समय थी नियमबद्ध करना जरूरी है सर। नियमबद्ध मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सर एक टाइम टेबल फिक्स हो, जैसे कि अगर 10 घंटा भी है तो एक फिक्स रहे कि इस 10 घंटा में आपको प्रॉपर रहना है। उसके अलावा आपको मतलब अन्य आप अपने पर्सनल काम कर सकते हैं। अभी जो सर वर्तमान स्थिति है इसके अनुसार देखा जाए तो एक पुलिस पर्सनल 24 घंटा इंगेज रहते हैं। सही बात है। तो आप अच्छा ये बताएं कि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जो है डीएसपी के पद पे कार्यरत होते हैं सर, नियुक्ति होती है, तो आप उस जो जहाँ पे सब डिवीज़न में जहाँ रहेंगे वो आप क्या क्या उसमें सुधार करना चाहेंगे या कर सकेंगे? सर सबसे पहले जितने उपलब्ध मानव संसाधन रहेंगे, मानव संसाधन, उन्हें प्रॉपर ब्रीफिंग एवं समय समय पे उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए उन्हें रिवार्ड से सम्मानित करेंगे और अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन देंगे। इसके अलावा जहाँ तक हो सके उपलब्ध हो साइबर ट्रेनिंग एवं अन्य टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग जैसे कि CDR एनालिसिस वगैरह अन्य कामों में उनका ट्रेनिंग दूँ जहाँ तक अपने स्तर से हो सकेगा। इसके अलावा सर पब्लिक के साथ जो संवाद होगा उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपने CCTNS प्रोजेक्ट का नाम सुना है? जी सर। क्या उसका बिहार में उसका क्या स्टेटस है? सर बिहार में क्रियान्वित है और लगभग सभी थाने जुड़े हुए हैं एवं हर एक प्रतिदिन के रजिस्टर्ड FIR को उस पर अपलोड किया जाता है। ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी और साइबर ये होना चाहिए, पूरे इंडिया में जब सब हो गया तब तक बिहार ने उसको शुरू नहीं किया था। जी सर। उसको बहुत जब उसको जोर जबरदस्ती की गई तब उन्होंने अडॉप्ट किया। जी सर। मतलब ऐसा है, ये टेक्नोलॉजी हम बोल तो देते हैं कि टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस रहता है क्योंकि जो भी कारण हो, हमारी जो कांस्टेबलरी है उनको लगता है हमको ये एडिशनल बर्डन मिल रहा है, फिर दोबारा सीखना पड़ता है। तो इसके कारण से ये इतना आसान नहीं जितना कह रहे हैं। और बताइए बिहार में ये पुलिस डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर इससे पूरी तरह इनकार तो नहीं कर सकते हैं, परंतु सर इसमें एक पब्लिक में जो जन भावना में जो बस चुकी है, जो चूँकि पुलिस प्रशासन ब्रिटिश सरकार से ही थी, उस समय से भी बहुत सारे जो कमियां थी वो श्रुति के अनुसार लोगों में चली आ रही है। तो इसके आधार पे भी लोग ऐसा बोलते हैं। और हाँ, जहाँ तक है थोड़े बहुत मामलों में है, हम सर पूरी तरह तो ऐसा नहीं कर सकते हैं किसमें। नहीं, अगर जनता को लगता है कि पुलिस भ्रष्ट है तो पुलिस भ्रष्ट है। कभी आप थाने गए हैं? कभी आपको? जी सर। कभी जो है आपके परिवार वाले थाने गए? वहाँ काम होता है थाने में? जी सर। पब्लिक नहीं जाना चाहती है। जाना नहीं चाहती सर। क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि वहाँ काम नहीं होता है। सर पब्लिक का ये अधिकार है, इसके लिए उन्हें आगे आना चाहिए। नहीं तो क्या कारण है कि पब्लिक को ट्रस्ट नहीं है पुलिस पे? सर थोड़े बहुत मामलों में तो मतलब पुलिस की भी समस्या थी है तरफ से, परंतु इसके लिए पब्लिक को भी समस्या है। उन्हें समझना चाहिए, वो अपना अधिकार समझ के वहाँ पे जाकर अपने अधिकार के लिए आगे आप 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड कर, अच्छी बात है। चलिए आलोक जी सर। बिहार की 3 बड़ी समस्याएं और 3 बड़ी संभावनाएं। सर सबसे बड़ी समस्या वहाँ की बाढ़ के कारण आधा से अधिक जिले प्रभावित रहते हैं। चलिए। और इसके अलावा इसी से मिलता जुलता सर समस्या है, चूँकि हर बार बाढ़ आती है तो हर बार वहाँ का संरचनात्मक ढांचा ध्वस्त हो जाती है, जिसके कारण बाढ़ वाले इलाका में रोड भी टूट जाते हैं। इससे फिर नहीं उधर निवेश का माहौल बन पाता है। इसके अलावा सर दूसरी समस्या है सूखा की भी समस्या है। मानसून समय नहीं आता है, उसके कारण कुछ जिलों में सूखा की समस्या आ जाती है। बाढ़ और सूखा हो गया। और जी सर। तीसरा इसके अलावा सर यहाँ तक हम समझ पाते हैं एक थी ओवर पॉपुलेशन भी एक समस्या है, चूँकि उससे सर जी। ठीक है। और 3 संभावनाएं जो आपको लगता है कि बिहार में है जो किसी और में नहीं।
जी सर, फूड प्रोसेसिंग फूड के रूप में, जैसे कि मखाना है जो कि सिर्फ बिहार में है, लीची है सिर्फ बिहार में है बहुत बड़े मात्रा में, इन लोगों को इन सबको प्रोसेसिंग सब्जी, करके आगे। इसके अलावा सर पायराइट, जैसे कि रोहतास वगैरह में खनिज के मामले में पायराइट हो गया, भागलपुर तरफ चीनी मिट्टी, चिका मिट्टी जो होता है क्ले मिट्टी, उसकी संभावना है, उससे चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह या डिजाइन सब बनते हैं। इसका प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सर वस्त्र उद्योग का भी संभावना है, जैसे कि गया में, भागलपुर में, चलिए, तो 3 उद्योग का आपने नाम गिना दिया, खनिज का, उद्योग का, और पहला सर फूड प्रोसेसिंग का बताया। इसमें आपने मानव संसाधन का जिक्र नहीं किया, ना समस्या के तौर पर ना संभावना के तौर पर। जनसंख्या आपने बताया, वो संसाधन नहीं, वो तो एक संख्या है। जी सर। तो ऐसा क्यों, जबकि बिहार में कहा जाता है कि सबसे जो पोटेंट फैक्टर हो सकता है रीजेनरेशन में वो ह्यूमन रिसोर्स है। सॉरी सर, एक मिस हुआ इसमें मेरा, वो मानव संसाधन को सर बेहतर वो करके, जो कि पलायन होता है वर्क के क्लास में बाहर, अगर यहीं पे अगर ये सब इंडस्ट्री जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हमने बताया, अच्छा, या जैसे फिर भारत खनिज में आधारित, हम जनरली हम लोग बोलते हैं कि चूंकि राष्ट्रीय डेटा काफ़ी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले होता रहता है सर, कि हमें भारत में अभी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता है। सर डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द जी सर, आपने सुना होगा, ये फ्रेज। जी सर। तो राष्ट्रीय जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का आधार है, जी ठीक है, 35 वर्ष की आयु से कम की संख्या, और बिहार में जो स्थिति है, कभी आपने देखा है दोनों फिगर्स को, बिहार की जनसंख्या का वो रेशियो और नेशनल फिगर? बिहार का रेशियो ज़्यादा है। क्या कहना चाह रहे हैं, बिहार में ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है? जी सर। तो इससे क्या दिखता है, क्या संभावना के तौर पर क्या दिखता है, संभावना सर या मानव समस्या है? नहीं सर, ये संभावना है, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करके हम यहाँ पे विकास में सहायक हो सकता है मानव पॉपुलेशन। अच्छा, मान लीजिए आपके पास 10,000 करोड़ सर की राशि आ गई, जी उसको निवेश करना है सर, बिहार में किन क्षेत्र में करेंगे? सर पहले तो फूड प्रोसेसिंग ऐसे में ही करेंगे हम, क्योंकि बेहतर संभावनाएं हैं फूड प्रोसेसिंग। किसको देंगे पैसा? सर पहले तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर, और जैसे कि सरकार खुद लगाएगी या? सर उसके लिए पीपीपी मॉडल अच्छा रहेगा सर, कि उसके लिए आपके पास पैसे हैं? जी सर, पैसे आ गए, आपके पास आ गए, तो सरकार सर उसे खुद करके, और उसमें अधिक से अधिक मानव संसाधन का उपयोग, उसमें कार्यबल का उपयोग करने के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा सर सरकारी फैक्ट्री बिठाएंगे फूड प्रोसेसिंग का? जी सर, जूस निकालने का, रेफ्रिजरेटेड वैन? जी सर। इसके अलावा सर एक स्कीम चलाएंगे कि जो अपने सेल्फ मेड, जैसे कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक समूह बना के लोग अपना स्वयं का लघु उद्योग या कुटीर उद्योग लगाएं, उसके लिए हम पैसे को देने के लिए ऐसा प्लान लोन देंगे? जी सर। अच्छा, और सर सॉरी अभी नहीं सर, सब पैसा फूड इंडस्ट्री में लगा देंगे? सर फूड इंडस्ट्री में दो ही बताया, इतना पैसा दिया, अभी बोल रहे थे कि निवेश की कुटीर जरूरत है, उद्योग पैसा सर, आया तो आपने लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए सर हम डेवलप करेंगे, उसके लिए सर लोन देंगे सर। ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक शब्द होता है एथिकल हैकिंग, सुना है सर? हैकिंग समझते जी हैं? सर, हैकिंग समझते हैं। तो एथिकल हैकिंग क्या हो सकती है? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं। हैकिंग अपराध है, क्या है? जी सर, एक तो अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि किसी के इमोशन के साथ को, जहाँ तक सर मैं सोच पा रहा हूँ इसमें सर, चूंकि एग्जैक्ट मुझे याद मालूम नहीं है सर। ये अपराध है, आईपीसी में है अपराध ऐसा हैकिंग का? सॉरी सर, आईपीसी में सर नहीं है सर एथिकल हैकिंग। किस कहाँ पे हो सकता है सर ये सर आईटी एक्ट जो बना है सर 2000 में, इसमें संभावित है कि हो सकता है। ठीक, सही बात, ठीक है, थैंक यू। ठीक। थैंक यू सर। मैं कहूँ सर, बट कब है इंटरव्यू? 17 को? जी सर। ठीक है, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है सर ना?
और थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जी सर। कॉन्फिडेंस का लेवल और होना चाहिए, सर है ना। एक थोड़ा बहुत डिफेंडिंग आंसर दिया था पुलिस में भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार तो है ही, इससे इनकार कहाँ कर सकते हैं, रोड पे दिखता है। तो दिखता ही है। हाँ, बोले कि पुलिस का भ्रष्टाचार दिख जाता है और दूसरे को दिखता नहीं है। दिखता नहीं जी सर। है, तो ही दिखता है। मैं भ्रष्ट हूँ या नहीं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। जी सर। संस्थान में या कार्य में तो भ्रष्टाचार है ही, लेकिन ये होगा कि आई विल बी ज्वाइनिंग एज डीएसपी और एसडीएम, मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखूँगा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, है ना। ये कहा जा सकता है, ये डिफेंड नहीं कर सकते कि भ्रष्टाचार है ही नहीं। हाँ है, मैं उसके खिलाफ है, जी सर। है, लेकिन मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, नहीं सपोर्ट नहीं करता। है ना। बाकी तो ठीक है सर। हाँ ठीक है आलोक, अब थोड़ा सा टाई का लेंथ बढ़ाना है। जी सर। हाँ, टाई थोड़ा ऊपर छोटा लग रहा है। जी सर। सर बैठे हुए हैं, जूते में पॉलिश कर आना। हाँ, दाढ़ी भी बना लेना है। जी सर। तो सर इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि सर आप डीएसपी नहीं, फर्स्ट वाइस बीए से, तो देखिए ऐसा है, ये जब 10 साल आप किसी डिपार्टमेंट नौकरी में है तो ऐसा है कि 10 साल बहुत होता है। जी तो बेहतर तो यही होता है अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब बाकी ये कहा जा सकता है कि 10 साल काम करने के बाद सर मैंने ये देखा कि अगर वहाँ पे प्रशासनिक स्कोप सेवा में जाऊंगा जी तो मैं अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकता हूँ। वहाँ पे स्कोप ज़्यादा है, आप बता सकते कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और उसमें एक तो बांट का ही कि लॉ एंड ऑर्डर उसका भी काम है, हैं, उसका भी काम है। ऐसा है नहीं कि मैं कानून व्यवस्था से अलग हो रहा हूँ, जी लेकिन उसमें काम करने की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। 10 साल में काम करने का मुझे अनुभव हुआ है ऐसा, सर। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। सभी इसलिए आना चाहते हैं कि वहाँ डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, आप जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, 1000 तरह के डिपार्टमेंट। तो एक जो पुलिस डिपार्टमेंट एक तरह का काम है। ये भी कह सकते हो कि पुलिसिंग, इतने दिन से पुलिसिंग करने से एक फायदा ये भी किसका यूज़ मैं वहाँ कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, जी सर। है ना। ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू।